My dear student, Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today the lecture is pattern recognition. बेटा पैटर्न recognition एक ऐसा अमल है कि अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर एक ऐसे पैटर्न को फाइंड आउट करना जो आपके जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करे. Pattern recognition involves looking for similarities और patterns among and within a problem. यानी आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर और दरमियान में जितनी भी सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको जो है वो तलाश करना पैटर्न रिकग्निशन में शामिल है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू नोटिस, आपने नोटिस किया है डैट यू ऑलवेज फॉरगेट योर होमवर्क ऑन मंडेज़, आप हमेशा अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं मंडे को. यू माइट recognize a pattern and set a reminder specifically for Sundays. तो आपको अपने पैटर्न को पहचान लेना चाहिए और सेट अप रिमाइंडर सेट करना चाहिए ख़ास तौर पर संडे के लिए. पैटर्न रिकग्निशन इज़ एन असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो लाजमी पहलू है वो क्या है? पैटर्न रिकग्निशन. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग and understanding regularities or patterns within a set of data or problems. इसमें शामिल क्या होता है बेटा? आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंडिंग समझना रेगुलरिटीज़ को जो आपके प्रॉब्लम्स के अंदर होती हैं. ये बेटा एग्जांपल उन्होंने दी गई है. लेट्स कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ रिकग्नाइजिंग पैटर्न इन द एरियाज ऑफ स्केयर. यानी एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है? सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ. एरिया ऑफ अ स्केयर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. यानी स्केयर ऐसी होती है जिनकी चारों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो है वो क्या है? साइड 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा यानी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? 36 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि एरिया ऑफ अ स्केयर क्या होता है. बेटा अब हमने इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि 1 to 7 यानी अपर जो है वो रो में 7.2 में, यानी यही वाली उन्होंने जो डायग्राम बनाई हुई है रिप्रेजेंट साइड लेंथ ऑफ स्केयर रेंजिंग फ्राम 1 to 7 है, यानी 1 to 7 है. ठीक है, ये उन्होंने 1 to 7 जो है वो डिजिट्स दिए हुए हैं. उन्होंने कहा हुआ है इनमें से एरिया ऑफ दिस स्केयर जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, और इसमें हम लोगों ने एक पैटर्न ढूंढना है. उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं. फर्स्ट देखिएगा बेटा, ये साइड लेंथ 1, एरिया जो है वो इक्वल साइन 1 यानी पावर उसकी जो है वो 2 है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा. इक्वल साइन क्या होगा? 1 के. सेकंड में भी यही है, साइड लेंथ ऑफ अगर 2 है तो एरिया क्या होगा? 2 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 4. तो ये 1 + 3, यानी इसमें हमें एक पैटर्न जो है वो फाइंड आउट किया है कि यानी 1 + 3 और नंबर को अगर हम लोग प्लस करेंगे, कितने डिजिट्स है यहाँ पे? 2. यहाँ पे भी देखिए कितने डिजिट्स हैं बेटा? 2. यानी 2 और नंबर को अगर हम लोगों ने प्लस किया है तो आंसर हमारा सेम वही आएगा. थर्ड पे भी यही है. 3 अगर मल्टीप्लाई बाय 3 होता है तो क्या होता है? 9. अगर 3 जो है वो डिजिट्स और 3 डिजिट्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 9 आएगा बेटा. ये सेम आगे भी यही उन्होंने 7 तक यही दिए हुए हैं. वी कैन सी दैट द एरिया ऑफ ईच स्केयर कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग कंसेक्टिव ओड्स नंबर्स. देखिए बेटा उन्होंने ये ओड नंबर्स दिए हुए हैं. आगे लास्ट पे उन्होंने बताया हुआ है साइड लेंथ अगर ऑफ 3 होगी तो उसकी कैन बी जो है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं ना, वही वाला सेम आ गया. कैन बी फाउंड बाय एडिंग द फर्स्ट 3 नंबर्स 1 + 3 + 5, तो इक्वल साइन क्या होगा? 9. ये उन्होंने फॉर एग्जांपल भी दी हुई है. ये बेटा लास्ट पे उन्होंने ये साइड्स बताई हुई हैं और ये एरिया बताया हुआ है. बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन पैटर्न रिकग्निशन विद एन एग्जांपल. ये बेटा उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी है और नीचे एग्जांपल भी डिस्कस की है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.